स्टूडेंट केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 45 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में किस तत्व का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी वह संयंत्र होता है जिसमें परमाणु के विखंडन से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। लेकिन परमाणु भट्टी यानी नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया जो है नियंत्रित ढंग से होती है। तो हमारा सवाल है कि किस तत्व का अनिवार्य रूप से, कोबाल्ट का, निकेल का, जर्कोनियम का या वुल्फ्राम यानी टंगस्टन का। तो हमारा उत्तर होगा जर्कोनियम। जर्कोनियम का प्रयोग जो है परमाणु भट्टी यानी परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर के जर्कोनियम के निर्माण में अनिवार्य रूप से किया जाता है। हमारा दूसरा सवाल है, जर्कोनियम का संकेत Zr होता है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बीजापुर, रायचूर या बेलगाम। तो 1347 से 1424 तक बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। गुलबर्गा कब से? 1347 से 1424 ईस्वी तक। 1424 ईस्वी में बहमनी राजाओं ने अपनी राजधानी बीदर स्थापित कर दी। बीदर को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया 1424 में। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए एक चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है का गठन किया गया है। इसके मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा उत्तर होगा भारत का राष्ट्रपति। हमारा चौथा सवाल है, भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार। तो भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है बिहार। बिहार के सासाराम और शाहाबाद नामक स्थान पर पायराइट का उत्पादन होता है। सासाराम और शाहाबाद में। शाहाबाद। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 5, मानव शरीर में ग्लाइकोजेन कहाँ जमा होता है? ग्लाइकोजेन एक प्रतिकूल परिस्थिति में उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है। शरीर जो है ग्लाइकोजेन के रूप में कुछ भोजन अवयवों को जमा करती है। अमाशय में, यकृत यानी लीवर में, अग्नाशय यानी पेंक्रियाज में, प्लीहा यानी स्प्लीन में, स्टमक यानी अमाशय में। तो हमारा उत्तर होगा लीवर में। यकृत में जो है ग्लाइकोजेन जमा होता है। लीवर, LIVER, लीवर। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, उसको लीवर कहते हैं। जिगर भी कहा जाता है इसको। तुर्की का पुराना नाम क्या है? फारस, कीमिया, मेसोपोटामिया, एशिया माइनर। फारस जो है ईरान का पुराना नाम है। कीमिया मिस्र का पुराना नाम है। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। और एशिया माइनर जो है तुर्की का पुराना नाम है। तो हमारा उत्तर होगा एशिया माइनर। एशिया माइनर। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार है,
प्रश्न संख्या 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? राखीगढ़ी, मांडा, बनावली, सुरकोटरा। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 क्षेत्र जो हैं वो गुजरात राज्य से प्राप्त हुए थे। एक है सुरकोटरा और दूसरा है लोथल। लोथल जो है वहाँ का बंदरगाह था। तो हमारा उत्तर होगा, घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वह सुरकोटरा से है, सुरकोटरा। और इसकी खुदाई जो है 1964 में गुजरात में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था, जेपी जोशी। और यह स्थान कहाँ है? सुरकोटरा जो है यह सुरकोटरा गुजरात में है। यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 8, ब्रिटिश क्राउन ने किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत सरकार को अपने हाथों में ले लिया? चार्टर अधिनियम 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1857 के विद्रोह के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति दयनीय हो गई और भारत के क्रांतिकारियों ने भारत के अनेक क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया, तो उसी उथल पुथल के दौरान ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत सरकार को अपने हाथों में ले लिया था। तो हमारा उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858। और इस अधिनियम को संसद में पारित किया गया और इससे के कारण जो है भारत का जो भारतीय सरकार जो है वह ब्रिटिश राज्य के हाथों में चली गई। ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश के राजा के रानी के हाथों में चली गई। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9, मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में वर्तमान में कौन सा स्थान है? यानी 2020 में। 2021 की स्थिति अभी नहीं स्पष्ट हुई है। 2020 में 121वां, 125वां, 129वां, 131वां। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि 2019 में भारत का मानव विकास सूचकांक में विश्व में स्थान 129वां था 2019 में। लेकिन 2020 में भारत मानव विकास सूचकांक के मामले में 2 पायदान नीचे उतरा है। यानी वर्तमान में यानी 2020 में भारत का स्थान जो है मानव विकास सूचकांक में 131वां है। 2020 में 2020 में हमारा पोजीशन क्या है विश्व में? 131वां, यानी 2 पायदान हम लोग नीचे खिसके हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पत्ती से, तना से, फूल से या फल से? तो अफीम के फल को डोडो कहा जाता है। डोडो को जो है धारदार चीज़ों से काटने के ऊपर उससे लसलसा पदार्थ जो है, डोडो को काटने के बाद उससे लसलसा पदार्थ निकलता है। उस लसलसे पदार्थ से अफीम का निर्माण किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा फल, और अफीम के फल का नाम होता है डोडो। डोडो ये एक नशे के रूप में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है, लेकिन विभिन्न प्रकार की दवाइयों के निर्माण में अफीम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सरकार की देखरेख में, सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत अफीम की खेती भारत के पंजाब जैसे राज्यों में कराई जाती है। प्रश्न संख्या 11 है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, सोडियम गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस? तो सोडियम को जब हम जल में डालते हैं 4Na + 2H2O
ये बनाता है 2Na जल में डालने पर NaO2 प्लस H2 यानी 2H2। ये जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो हमारा उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें और अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दे दिया? तो 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष का चुनाव था और इस समय गांधी जी के उम्मीदवार सीता पटाभी रमैया थे, जिनको हरा करके सुभाष चंद्र बोस जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर काबिज हुए थे। लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये साल कौन सा था? 1936, 1937, 1938 और 1939। तो हमारा उत्तर होगा 1938। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे, गांधी जी के उम्मीदवार को हराकर, सीता पटाभी रमैया को हराकर। लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हमारा अगला सवाल है IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1956 में, 1958 में, 1962 में या 1964 में? तो 22 जून 1964 को भारतीय सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया। किसके बारे में? IDBI बैंक के स्थापना के बारे में। 22 जून 1964 को भारत सरकार ने अधिसूचित किया और 1 जुलाई 1964 से IDBI बैंक ने यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपना कार्य शुरू किया। तो हमारा उत्तर होगा 1 जुलाई 1964। 1 जुलाई 1964 से इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन सी धातु सबसे तन्य होती है? सबसे तन्य यानी मुलायम, लचीला, जिसके तार खींचे जा सके? लोहा, सिल्वर यानी चांदी, तांबा या सोना? सोना से तन्य कोई भी धातु नहीं होती है। सबसे तन्य धातु सोना होता है। औरम, AU जो है औरम, ये लैटिन भाषा का शब्द है गोल्ड, सोना, और इसका संकेत होता है AU। परमाणु संख्या होता है इसका 79। हमारा अगला सवाल है 7 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत क्या होगा? अपवर्त और अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है विभाजित करने वाला, अपवर्त का मतलब होता है गुणज। 7 के प्रथम 10 अपवर्तों का औसत क्या होगा? 36.5, 37.5, 38.5 या 48.5। तो चूंकि औसत बराबर होता है दी गई राशियों का योग बटे दी गई राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या कितनी है? 10 है। और 7 के प्रथम गुणज कौन कौन है? 7 + 14 + 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 7 × 8 = 56, 63, 7 दहाई 70। हम इसको जोड़ते हैं, बराबर हो जाएगा 3, 6, 9, 9, 18, 2, 20, 5, 25, 8, 33, 2, 33, 1, 34, 4, 38, 7, 45 के 5, हाथ में 4, 7, 4, 11, 6, 17, 5, 22, 4, 26, 4, 30, 3, 33, 2, 35, 2, 37, 1, 38, 385/10 बराबर 38.5। हमारा उत्तर होगा 38.5। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हमने आपके समक्ष 15 प्रश्नों को बारी बारी से रखा और उसका विश्लेषण किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।